बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम रब्बि ज़िदनी व रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, आज वो हम बात करने वाले थे, एक छोटी सी इकॉनमी बनाएंगे और उसके मतलब डिस्कस करेंगे कि एक इकॉनमी में डिसीजन कैसे लेती हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट या उनकी अथॉरिटीज़। तो सबसे पहले हम इसके लिए पढ़ें प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स। फॉर द टाइम बीइंग हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो इकॉनमी हम बनाने जा रहे हैं उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो हमें किसी ने दिया हुआ है कि जी इन ग्राउंड्स के ऊपर आप क्या करें, एक इकॉनमी या एक सिस्टम डेवलप कर दें। तो प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर एक डिस्क्रिप्शन है, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसको बनाने के लिए जो हमें डाटा दिया गया है उससे हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए ये जो डाटा हमें दिया गया है इसके अंदर इस इकॉनमी में दो तरह की चीजें बन रही हैं, एक गाड़ियां और एक मिजल्स। ठीक है, एक गाड़ियां और एक मिजल्स। और अगर आप देखें तो हमारे पास पांच कॉम्बिनेशंस हैं। वो जो पांच कॉम्बिनेशन है इसके अंदर पहले कॉम्बिनेशन में हम 20 की 20 गाड़ियां बनाएंगे, कोई भी मिसल नहीं बनाएंगे। दूसरा ये मुमकिन हो सकता है कि आप एक मिसल बना लें, 19 गाड़ियां बना लें। और तीसरा ये हो सकता है कि दो मिसल्स बना लें और 3 गाड़ियां बना लें। और चौथा क्या हो सकता है, 3 मिसाइल 10 गाड़ियां। और चौथा क्या है, 4 के 4 मिसल बना दें, गाड़ियां 0। राइट जी। चलिए हम ये जो मफरूजा है, अजम्पशन है, जो भी उसने दी है उसको ग्राफ पे बना के देखते हैं कि इसकी शक्ल कैसी बनती है। देखिए आप जानते हैं किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, दो एड्रेस चाहिए होते हैं, एक एक्स की साइड का एड्रेस और एक वाई की साइड का एड्रेस। तो देखिए जो एक्स की साइड का एड्रेस है वो सबसे पहला है 0 और दूसरा क्या है बच्चों, 20। तो हमने स्केल को थोड़ा सा स्किप कर दिया, चलें, क्योंकि 20 तक कहाँ जाएंगे पॉइंट्स बनाते हुए। तो देखिए पहला है 0 मिसल और 20 कार्स, 20 कार्स आ गई। राइट जी, सब बच्चों को समझ आ रही है। उसने इसका नाम क्या रखा, ए पॉसिबिलिटी या ए कॉम्बिनेशन। हमने ए कॉम्बिनेशन रख दिया। इस मीशत के पास एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि ये कोई मिसल ना बनाए, किसी मुल्क के साथ कोई दुश्मनी ना रखे जापान की तरह, सिर्फ क्या करें, गाड़ियां बनाए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। क्या हाल है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कम से कम एक मिसाइल बना ले। हो सकता है कोई इक्का दुक्का दुश्मन हो इसका, लेकिन फिर भी ज्यादा तवज्जो जो देना वो गाड़ियों पर ही दे, यानी कि ये कंज्यूमर आर्टिकल ज्यादा बनाए और वेपनरी की तरफ ना जाए। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा बन गया, बी। अब जो बच्चे नए हैं वो समझ रहे होंगे कि मिजल 1, तो ये 1 ले लिया और देखिए वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या लिया, और 1 लिया। और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है क्या लेना है, 19। वो देखिए आगे 1 और 19, तो हमने 19 से पॉइंट इधर में लाया, लाके कॉम्बिनेशन लिंक कर दिया। इधर से 1, क्योंकि उसने 1 गिवन था एक्स एक्सिस पे, और वाई पे क्या गिवन था, 19, 119 बुला दिया। अब इस इकोनॉमी के लिए दूसरा मुमकिन कॉम्बिनेशन ये है, ये भी कर सकते हैं आप, कुछ वो बना लें, कुछ ये बना लें। एक और सूरत हो सकती है, ऐसा करो थोड़ी गाड़ियां और कम कर लो, जैसे कि 16 तक कर लो, और मिजल एक और बना लो, जैसे 2 मिजल्स बना दो।
ये भी इसके वसाइल के अंदर रहते हुए मुमकिन है, ये भी इसके वसाइल के अंदर रहते हुए। और एक और भी कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है, कहते हैं अच्छा अगर ये नहीं तो ये कर लो, क्या, 10 बना लो गाड़ियां, और भाई 10 बना दो गाड़ियां और 3 बना दो। ठीक है जी, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा फासले को एडजस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा फासला यहाँ ज्यादा होना चाहिए सुली तौर पे। भाई क्या कहते हैं, ये 10 यहाँ कर लेते हैं ताकि वो आपसी फासला एडजस्ट हो जाए इनका, ये। ठीक है जी। अब ये आ गया क्या जी, इसको कर देते हैं डी कॉम्बिनेशन। डी कॉम्बिनेशन क्या है, 3 मजाइल कर दो, 10 गाड़ियां कर दो, ये भी एक मुमकिन सूरत है। और अगर आप ये कर लें तो ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं, सही है बच्चों। अच्छा जी, अब फाइनल कॉम्बिनेशन क्या है। बड़ी बदमाश किस्म की कौम बनो इसराइल की तरह, गाड़ियां बनाओ ही ना, सारे का सारा क्या करो, मजाइल ही बनाओ। ठीक है, वो कहता है ये जितने मुमकिन कॉम्बिनेशन इस मुईशत के हैं ना, मुमकिन पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इन सब को आपस में मिला दो, इन सब को आपस में मिलाओ। इन सब को आपस में मिलाने से तुम्हें एक कर्व मिलेगी, इस कर्व का नाम उसने रख दिया पी पी सी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व यानी कि ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन ये कॉम बना सकती है, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन ये कॉम बना सकती है। तो इसका नाम रख दिया क्या बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। अच्छा, बात जगह इसको पीपीएफ भी लिखा होता है, प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर। फ्रंटियर किसी भी एजिंग लाइन को कहते हैं, जैसे किसी जमाने में हमारा जो सूबा है उसको हम क्या कहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी फ्रंटियर यानी कि एक एजिंग लाइन वाला। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम बच्चों, नो इशू। अच्छा जी, तो देखिए एक प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व हमने बनाई जिसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन बनाया ए बी सी डी और ई, ये सारे कॉम्बिनेशन मुमकिन है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। इसके ऊपर हर नुक्ता पॉसिबल है, हर पॉइंट पॉसिबल है, लेकिन हमने पता है क्या किया है, हमने यहाँ पॉइंट नहीं लिया, क्योंकि यहाँ लेते ना तो शायद 15.5 गाड़ियां और 3.25 मिसाइल होते। पॉसिबल तो है, लेकिन हम वो नहीं रखेंगे जो हमारे लिए समझना मुश्किल हो। लेकिन लॉजिकली कहा यह जाता है कि ये हमारा फिजिबल रीजन है, क्या है, इसके नीचे और इस तक जितने नुक्ते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं अपने वसाइल के अंदर रहते हुए। कौन कौन से पॉइंट हासिल कर सकते हैं, यानी कि हम क्या गेट कर सकते हैं बच्चों, पॉइंट ऑन पीपीसी एंड बिलो पीपीसी, ये सारे ही पॉसिबल पॉइंट हैं आपके, यानी ये आप ले सकते हो, या आप ले सकते हो। ये सारे जो पीपीसी तक आने वाले पॉइंट हैं और इसके नीचे के पॉइंट हैं, ये सारा आपका फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन का ज्यादातर जो है ना आपको आइडिया होगा जाके आगे जब आप क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ेंगे और उसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग में जाके आपको फिजिबल रीजन का भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ ये है कि जी ये वो इलाका है जो हम हासिल कर सकते हैं, इतने वसाइल जो हमारे पास हैं कि यहाँ तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट जी। इससे हमने इसको प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व का नाम दे दिया, राइट। तो फिर आप कहेंगे सर मुईशत क्या है, मुईशत यह है कि एक तरफ मिजल्स हैं, एक तरफ गाड़ियां हैं, और हम एज अ प्लानर सोच रहे हैं कि यार ए पॉइंट ले लें, बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, क्या हाल, हुकूमत भी ऐसी करती है बच्चों।
फर्ज करें मैं यहां मिजल्स की बजाय हॉस्पिटल रख देता, ठीक है, क्या रख देता, हॉस्पिटल रख देता, और इस साइड पे प्ले ग्राउंड्स रख देता, तो हुकूमत क्या करती? हुकूमत कहती कि यार कहाँ फंसा दिया, प्ले ग्राउंड नहीं देंगे तो बच्चे खिलाफ हो जाएंगे, और अगर हॉस्पिटल ना दिए तो लोग बीमार हो जाएंगे, दोनों दे नहीं सकते। भाई पीपीसी क्या बता रही है, इसके अंदर अंदर काम कर सकते हो, इससे बाहर नहीं। तो अगर वसाइल ज्यादा होते तो 4 हॉस्पिटल भी दे देते हैं और 20 ग्राउंड भी दे देते। अब हुकूमत ऐसी सोचेगी, क्या करें, ऐसा करते हैं 2 हॉस्पिटल बना लेते हैं, 16 ग्राउंड दे देते हैं, या ऐसा करते हैं 3 हॉस्पिटल बना लेते हैं, 10 ग्राउंड दे देते हैं। ऐसे बच्चों होता है जब मेट्रो बस, पीने का पानी, है ना, मेट्रो बस, पीने का पानी, या ऑरेंज ट्रेन और हॉस्पिटल, तो हुकूमत ऐसे सोचती कि यार ये वाला पॉइंट लें कि वो वाला पॉइंट लें, चूंकि वसाइल तो महदूद है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप वजीर आजम, आप वजीर आजम, ठीक है, तो इस तरफ फर्ज करें ऑरेंज ट्रेन है, और इस तरफ पीने का साफ पानी है, तो आप क्या करेंगे? आप पानी पानी है भाई, वजीर आजम है आप, आगे वोट लेने जाना है आपने, आप ऑरेंज ट्रेन बनाएंगे। हाँ देखिए, हमारे तीनों सूबों में अलग अलग गवर्नमेंट है कि नहीं है? एक में सिंध है, एक में पंजाब, एक में नून है, एक में पीटीआई है, और तीनों ने मेट्रो बस बनाई है। मेंटेलिटी सेम होती है, चीज वो बनाएंगे जो नजर आए। क्यों? वोट लेना है। अब बात समझ आई आपकी? यानी डिसीजन मेकिंग में प्रायोरिटीज, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज सेम होती है यार, चीज नजर आएगी तो वोट मिलेगा ना। क्या हाल है? इवन पंजाब में थोड़ा बेहतर काम हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दी, लेकिन पंजाब यूनिक है ना, कि जमीन के नीचे पानी है। अब थार में ये हो नहीं सकता, क्यों हो सकता है? पंजाब इसलिए आज यूनिक, केपीके में भी ये हो सकता है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करें, लेकिन बलोचिस्तान में नहीं हो सकता, है ना। तो वहां के लिए फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। पंजाब और केपी के दोनों कर सकते हैं, क्या करें कि ऑरेंज ट्रेन भी बनाए, मेट्रो भी बनाए, और साथ फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दे पीने के पानी के। क्या हाल है? लेकिन बात वही आ गई बच्चों, ये बेटे, हाँ ये देखो, ये देखो, चल रही है, ये देखो 5 बच्चे भी हैं, चले ठीक है, और माइक भी चल रहा है। अच्छा मेरी बात सुन, वो जो हमारी पीपी की क्लास है, उसमें 2 अपने बच्चे मैंने दाखिल करने, उसी क्लास में लाजमी करनी। सर वो एनरोलमेंट करके करवानी होगी, जगह वैसे तो नहीं है, पोर्टल पे 30 अपलोड होती है, और क्लास पर्पज के लिए आप उसमें दिखा सकते हैं। क्लास पर्पज नहीं है, उनको सर्टिफिकेट दिलाना है, दोनों बच्चे अपनी, मैंने वादा कर ली। सर असल में ना 30 स्टूडेंट की लिस्ट ही होती है। बीच में से 2 निकाल दो, किसी और को दे दो। सर जब एक दफा लिस्ट अपलोड हो जाती है उसमें सर ऐड या डिलीट। मुझे कुछ नहीं पता, अच्छा मैं नहीं जानता। ठीक है सर, 2 बंदों का डेथ सर्टिफिकेट बनवा दो, अल्लाह माफ करे, ओके सर। लेकिन मुझे 2 बच्चे उसमें चाहिए, मैंने वादा कर लिए। अच्छा, अच्छा बच्चों, मैं सैलरी भी ऐसे ही मांगता हूँ, ड्यू भी नहीं होती, कहते हैं तो आपने ले ली थी, क्या करूं, पैसे चाहिए, मैंने वादा कर ली बेगम के साथ, जब बेगम का नाम लेता हूँ रो पड़ते हैं सब, फौरन पैसे निकालते हैं, सारे एक जैसे वैसे डरपोक ही। अच्छा बच्चों है, अब बात क्या हो गई बच्चों, आज वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी बेगम बहुत अच्छी है, और मेरे से डरती बहुत। मैं मैं जब घर जाता हूँ उसके हाथ ऐसे ऐसे काम करने। अच्छा बच्चों है, तो हम बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे बच्चों कि फिर मसला तो यही हुआ कि बात तो समझ आनी शुरू हो गई है आपको, मेरे हिसाब से बात आपको समझ आनी शुरू हो गई है कि कंपनी है, अच्छा भाई डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाएं कि आइसक्रीम ज्यादा बनाएं, ऐसे ही फैसला होता है।
हुकूमत है अच्छा ज्यादा हॉस्पिटल बनाए कि ज्यादा पार्क बनाए, मेट्रो बस एंड हॉस्पिटल, ऐसे ही हो रहा होगा ना बच्चों फैसला। क्या हाल है, राइट और रॉन्ग? ऐसी बात समझ आ रही है हमें कि मीशत चलती कैसे है। तो हमने कहा था छोटी सी मीशत बनाए, मीशत में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते होंगे, लेकिन हमें डिसीजन मेकिंग की एक छोटी सी लॉजिक समझनी कि हम कैसे फैसले कर रहे हैं। राइट जी, चलिए तो हमें ये बात समझ आ गई। अब ये कहता क्या है जरा सुन लेते हैं। कहता है प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर शोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ two commodities that can be produced with the help of limited resources। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर लिमिटेड ना होते फिर तो कॉम्बिनेशन होते ही ना। क्या हाल है बच्चों, ये बात समझ आती है? तो क्या ही बात होगी, तो बात ही समझ आ गई सारी। अब देखिए डिटेल क्या कह रहा है। डिटेल कहता है कि याद रखना ए बी सी डी और ई ऑल आर द एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस। ये सारे के सारे क्या बच्चों, दीज ऑल आर द एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। ये सारे के सारे हमारे नजदीक क्या बच्चों, एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस हैं। लिहाजा हम इनको द मोस्ट एफिशिएंट समझते हुए ट्रीट कर रहे हैं। राइट जी, अच्छा तो जब ये एफिशिएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लिया जाए दैट्स मेक्स इक्वल फॉर अस, यानी हमारे लिए उतना ही अहमियत का हामिल है। जब सारे एफिशिएंट है तो हम कोई भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी क्या रखना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं मिसाइल भी बनाए गाड़ियां भी बनाए, दोनों बनाए, तो दरमियान में रहना चाहिए। अगर हम कहें नहीं नहीं यार इधर इसराइल है इधर इंडिया है, छोड़ो गाड़ियां जो सुजुकी वालों से ले लेंगे, मिसाइल और जहाज बनाओ। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? लेकिन हकीकत बात ये हमारी कौम ने ज्यादा क्या बनाए हैं, जहाज ही बनाए हैं, वही तो बैठे पूरी क्लास में। सबसे अच्छे तो यही बनाए हैं। अच्छा बच्चों, और अपनी तारीफें खुद ही करते रहते हैं। अच्छा खासा ऊंची बोल रहा हूँ, हलक मेरा है बोलो, पीछे देखो ना आवाज नहीं आ रही। विवाद अब मैं क्या करूं, तूती बोलूं तेरे कान में आगे? आवाज ऐसी होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान बोलता है, चार्ज होता है उसकी आवाज क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है। अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसने क्या करना, स्टार्ट में ही कहना। यानी ये वही बंदा मोटरसाइकिल को चलाते ही फौरन रेस देता है और वो वन व्हीलिंग शुरू हो जाती है। यही आते हैं जो खराब कर रही बच्चों को। अच्छा बच्चों चलो, कहता क्या है? कहता है ए बी सी डी और ई ऑल रिप्रेजेंट मोस्ट मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है बच्चों, मोस्ट एफिशिएंट है, यानी इनमें से कोई भी ले लें हम। फॉर द इकोनॉमी बाय ज्वाइनिंग देम वी ऑब्टेन, ये तो आपने मैंने कह दिया इन सबको कंबाइंड करेंगे तो कर बन जाएगा, ये तो बात हो चुकी है। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, कहता है द नेशन मस्ट डिसाइड हाउ टू अचीव पीपीएफ एंड विच कॉम्बिनेशन टू यूज। कौम को ये फैसला करना पड़ेगा कि इस पीपीएफ में कौन सा कॉम्बिनेशन हमें चूज करना चाहिए। कहता है वी कैन सी इन ऑर्डर टू दिस इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर कार्स इट मस्ट गिव अप सम रिसोर्सेज टू यूज टू प्रोड्यूस मिजल्स। अगर तुम चाहते हो कि गाड़ियां से ज्यादा बनाओ तो मिजल से वसाइल खींचने पड़ेंगे। यानी समझो अगर मैं यूं कहूं आपको कि तुम डी से बी पे जा रहे हो, तो डी से बी पे जाते हो तुम गाड़ियों से वसाइल निकाल के, सॉरी मिजल से निकाल के गाड़ियों में डाल रहे हो। और अगर मैं कहूँ तुम बी से सी पे जा रहे हो तो गाड़ियों से वसाइल निकाल के मिजल्स की तरफ ला रहे हो। राइट बच्चों, ये कहना चाह रहा। लेकिन कहता है मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई। फर्ज करो हम मूव करते हैं ए से बी, बी से सी और सी से डी, तो क्या होगा देखते हैं। क्या अगर मूव करें तो क्या होगा? अच्छा ए से बी पे कह रहा है चले जाओ, बी से क्या कहता है, और सी से क्या कहता है डी, और डी से क्या कहता है ई पे चले जाओ। क्या होगा? कहता है ऐसी सूरत में इट हैव टू डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम कार्स टू मिसल्स। कैसे? 20 से 19 गाड़ियां हो गई, 19 से 16 हो गई, 16 से 10 हो गई, 10 से 0 हो गई। करॉस्पॉन्डिंगली मिजल्स बढ़ते रहे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और इस तरह आप गाड़ियां कम करते गए और मिसाइल या मिजल्स
बढ़ाते गए, राइट जी, ऐसा ही है। लेकिन मसला ये कि कौन सी चीज ने हमें क्या कॉस्ट किया। यानी फर्ज करें कि हम ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे, हमारी लागत क्या आई, क्या खोया और क्या पाया। इसको समझने के लिए आपको एक बात याद करनी पड़ेगी। अभी तक बातें समझ आई? बिल्कुल समझ आई हैं। अच्छा, तो एक बात याद करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ बोलना है आपने। बोले, पहले हम खोते हैं फिर हम पाते हैं। फिर बोलो, पहले हम खोते हैं फिर हम, फिर बोलो, पहले हम खोते हैं फिर हम पाते हैं, राइट जी। तो पहले हम खो रहे हैं फिर हम हासिल कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ए से बी और बी से सी पे जा रहे हैं तो लॉस ऑफ वाई हो रहा है और गेन ऑफ एक्स हो रहा है, राइट बच्चों। लॉस ऑफ वाई हो रहा है, गेन ऑफ एक्स हो रहा है, देखना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आपने ए से बी पे जाते हुए एक वाई लूज किया और एक एक्स गेन किया, मैं सही कह रहा हूं? यानी इधर भी वन है, ये छोटी सी स्पेस, और ये भी वन है। एक मिसल्स देके एक गाड़ी ली। लेकिन जब आप बी से सी पे आए तो फिर आपने तीन गाड़ियां देके एक मिसल लिया है। इसका मतलब है इधर से थ्री लूज किया, इधर से वन गेन किया। और जब आप सी से डी पे गए तो आपने सिक्स गाड़ियां लूज की और एक मिसल गेन किया, ऐसे ही है। और फिर आप जब डी से ई पे गए तो आपने 10 गाड़ियां लूज की और एक मिसल गेन किया, यानी 10:1, राइट जी। इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। होना तो ये चाहिए था शुरू से लेके एंड तक उतने ही हम गाड़ियां खोते और उतनी ही मिसल पा लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर दफा हमने जो खोया है वो ज्यादा, जो पाया है वो कम। वो कहता है एक्चुअली ना इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है ना वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहली प्रॉपर्टी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कोई भी लाइन होगी ना बच्चों, इसकी एक खूबी होगी। कोई भी लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फर्ज करें ये है, इसके साथ साथ कोई भी चीज आप एक्सचेंज करेंगे ना तो एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी। इसी को आप इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप का नाम देते हैं। तो उसूली तौर पे देखा जाए तो बहरहाल ये लाइन चाहे कॉनकेव टू ओरिजिन है, लेकिन येट दैट देखा जाए तो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड जा रही है नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब ये बात तय है, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा, ये तो तय है। ये बात तय है, चूंकि ये क्या है, इट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्स, मिजल्स। जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक लिख लेते हैं ना, मिजल्स मस्ट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द अदर मीन्स। यानी अदर कौन सा है? कार्स। तो कार्स, तो आपको स्विचिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब है जब भी कोई चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, इसका मतलब यह है अगर एक्स एक्सिस पे लिखी वेरिएबल को बढ़ाओगे तो वाई एक्सिस पे लिखी वेरिएबल कम होगी, राइट जी। इसका मतलब है जब भी मिजल बढ़ाएंगे गाड़ियां कम होंगी, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग पहली प्रॉपर्टी तो ये। मुश्किल तो नहीं लगी बात? तो देखिए, थ्रू आउट जब भी आपने मिजल्स बढ़ाए गाड़ियों को कम किया, राइट जी। दूसरी है कॉनकेव टू ओरिजिन। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि यार ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी, डी से ई, हर दफा जो लॉस ऑफ वाई है वो बढ़ता गया और गेन ऑफ एक्स तकरीबन सेम ही रहा। मिसाल के तौर पे 1 1, ठीक है जी, 3 1, 6 1 एंड 10 1। अमली दुनिया में ऐसे ही होता है। क्या कहता है? सम रिसोर्सेज आर बेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ, वो अच्छा क्या बनाते हैं? एक्स, मिजल्स। और सम क्या है? आर बेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई। यानी कि एक्स वाले एक्स के स्पेशलिस्ट हैं, वाई वाले वाई के स्पेशलिस्ट हैं। जब गाड़ियां बनाने वाले को कहोगे जाओ मजाइल बनाओ तो वो इतने एफिशिएंट नहीं होंगे। हो सकता है शुरू में तो आपने वही बंदे बुलाए और रजाकाराना तौर पे जो दोनों के ऑलराउंडर थे।
जैसे क्रिकेट टीम में बैट्समैन सारे आउट हो जाए तो फौरन टेल एंडर नहीं भेजते, पहले क्या भेजते हैं? ऑलराउंडर। तो शुरू में हो सकता है हमने पहली दफा ऑलराउंडर ही ढूंढा हो कि जो दोनों बना सकता था, लेकिन अगली दफा क्या हुआ भाई, वो एक्सपर्ट गाड़ी के था, भेज दिया मिजल बनाने, वो कहेगा भाई मुझे, मैं हूं तो मैं स्टील इंजीनियर, हूं तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन इस काम से उस काम में मेटलर्जी में जाने थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। वो जो टाइम कॉस्ट है उसकी वजह से 3 की जगह 1 पे आई, और फिर मजीद आपने ये कोशिश की तो क्या हुआ, 6-1। और इससे मजीद हुआ तो कितनी दफा चेंज हुआ, है ना जी? बात समझ आती है? तो वो कहता है कि हर दफा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप एक स्पेशलिस्ट को उधर से इधर भेज रहे हो, तो वो स्पेशलिस्ट उधर का था, वो इधर इतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए ज्यादा फोर्स लगाने पे वो चीज बन रही है, ज्यादा फोर्स लगाने पे वो चीज बन रही है। मेंटली उसे स्पेशलाइजेशन को समझाने की कोशिश किया। बात समझ आ रही है जी? अमली, अच्छा सबको समझ आई बात की? क्या कहता है कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों है? क्योंकि आपने गाड़ी बनाने वाले को किधर भेजा, मिसाइल बनाने, और जब गाड़ियों की पूरी प्रोडक्शन शट डाउन करते जा रहे हो तो अल्टीमेटली वो लोग इतने इफेक्टिव इधर नहीं होंगे, जो टोटली उधर स्पेशलिस्ट है इधर आके काम कम करेंगे। लिहाजा पहले एक एक हुआ, फिर 3 एक हुआ, फिर और फिर 10 एक। तो हम इसको कह सकते हैं कि हर दफा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले से क्या हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले से ज्यादा होती गई। ठीक है बच्चों, क्या हाल है? मेरे एक दोस्तों ने 4 शादियां की, जैसे ये 4 स्विचिंग। तो पहली बीवी का हक महर था 32 रुपए, और दूसरी वाली का है 4 लाख, अगली वाली ने मकान लिखवाया है, और जो चौथी वाली है उसने बिजनेस टावर अपने नाम करवाया। तो हर दफा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? लेकिन ये जो मिसाल है यार, ऐसी बकवास मिसालें कौन देता है? कोई अच्छी मिसाल दे दिया करो यार, आप क्लास में ऐसा माहौल करते हो ना आप लोग। अच्छा, सो 1-1, 3-1, 6-1, 10-1। इससे अब आपको बुक, अपने अब्बू की बात समझ आई होगी, वो बी पे ही खड़े हैं, सी पे नहीं जा रहे। नहीं समझ, समझ गया आप, समझ गए? देखिए ना, अच्छा तो नहीं लगेगा ना, आप क्लास पढ़ने आए सीए की और घर जाए तो अब्बा एक नई लेके आए हूँ गाड़ी, नहीं, आप फौरन घबरा जाएंगे यार, ये नई वाली कहाँ से आ गई। अच्छा बच्चों, चलो आया नहीं भैया, हमें क्या लगे, आपके घर का मसला। अच्छा बच्चों, सो 1-1, आगे 3-1। तो हर दफा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले से ज्यादा है, उसकी वजह वो बेचारे वो काम करते थे, आपने उन्हें हटा के उधर से इधर लगा दिया, तो क्या होगा, मुश्किल तो होगा। जैसे मुझे कोई कहे कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ानी, आप ऐसा करें, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाएं, रिपोर्टिंग 1 रिपोर्टिंग 2। तो क्या होगा, ये लेक्चर अगर मैं 15 मिनट में तैयार करता हूँ, तो वो लेक्चर हो सकता है मैं 10 घंटे में तैयार करूं, तब भी वैसा नहीं होगा जैसा कि रिपोर्टिंग 1 का टीचर आपको पढ़ा सकता है। क्या हाल है? तो मैं वैसा नहीं पढ़ा सकता। हाँ, मिलते जुलते कोर्स का हो तो वो हो सकता है, क्योंकि वो उससे मिलती हुई फील्ड है, जैसे इकोनॉमिक्स से टैक्स रिलेटेड है, बोथ आर रिलेटेड, न्यूमेरिकल कम थेरेटिकल, मिलते जुलती चीज है, लॉजिक कॉन्सेप्ट सेम है, बल्कि 2-3 चैप्टर भी कॉमन है, तो वो हो सकता है। लेकिन आप बिल्कुल ही डिफरेंट कोर्स दे देंगे तो वो नहीं होगा, फिर ऐसे ही होगा कि इधर अगर लग रहे हैं 1 आवर तो उधर लगेंगे 10 आवर्स। राइट बच्चों? लो जी, तो ये मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई, आपको जम्पशन भी समझ आ गई। अब वो कहता है कि बात ये है कि हमेशा याद रखो, एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है कि हमें ये याद रखना है कि एफिशिएंसी इस लाइन के ऊपर है, बस। पॉसिबल सारा है, यानी फिजिबल रीजन आपका सारा है, लाइन भी और उसके नीचे का भी, लेकिन एफिशिएंट कॉम्बिनेशन कहाँ पे, लाइन पे। साबित करें कैसे? साबित करके देखते हैं, एक दफा प्रूफ करके देखते हैं कि हमने क्या कहा, लाइन और लाइन के नीचे सब कॉम्बिनेशन आपके रिसोर्सेज के अंडर है, अपन ले सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमम कौन से, लाइन के ऊपर वाले, उनमें से कोई ले लो। नीचे वाला हमेशा नुकसान करेगा, क्यों? उसकी वजह यह है कि फर्ज करें एक पॉइंट ले लेते हैं,
जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं जी, ये पॉइंट बना दिए। अब बताइए जी को लेने में या अडॉप्ट करने में कितने नफलों का सवाब है। अगर कोई बच्चा डी की तरफ से देखे ना तो कहेगा सर जी लेने में नुकसान है, बस पैसे उतने ही लगे, रिसोर्सेज उतने ही लगे, लेकिन एक कम हो गया, क्या, मजा है। ठीक है जी। यानी अगर आप डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन बच्चों, डायमेंशन ऑफ जी से देखें, सॉरी डी से देखें, तो डी के एंगल से जी का जो फासला वो बता रहा है कि आपने वसाइल उतने ही लगाए लेकिन एक मजाइल लूज कर दिया बिला वजह। अच्छा तो कहेंगे सी से डी क्यों नहीं है, भाई सी से डी इसलिए नहीं कि सी से डी पे आने के कुछ खोया है कुछ पाया है, मींस कुछ लूज किया है कुछ गेन किया है, लेकिन डी से जी पे जाने के सिर्फ लूज ही किया है ना यार। क्या हाल है। और अगर कोई बच्चा यहां से ना देखेगा नहीं नहीं सर ये नहीं सही कंपैरिजन, मैं देखूंगा सी से जी को कंपेयर करूंगा, तो सी से जी के कंपैरिजन में देखो तो क्या लूज किया हमने, 6 गाड़ियां लूज कर दी, कोई फायदा हुआ। इसका मतलब है नीचे का हर पॉइंट इनएफिशिएंट है, नीचे का हर पॉइंट इनएफिशिएंट है, कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करेगा हमारा, चूंकि वो उससे बिलो है, कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं डी के एंगल से देखूं कुछ हासिल नहीं हुआ, अपने हाथ से एक मिसाइल गवा दिया, और अगर सी के एंगल से देखूं कुछ हासिल नहीं हुआ और 6 गाड़ियां हाथ से गई। क्लियर जी। तो गेंद तो कुछ ना हुआ। क्या हाल है, क्यों जी, ऐसे है बच्चों। अच्छा तो अब हम ये कह सकते हैं कि फायदा तो तब था कि अगर कुछ खो देते कुछ हासिल भी करते। क्या हाल है। अच्छा बात समझ आ रही है। लेकिन अगर उससे ऊपर चला जाता हूं, जैसे ये एच पॉइंट है, एच पॉइंट का फायदा है, पूछो क्यों। एच पॉइंट तो मजे का पॉइंट है, देखो मिजल भी एक बढ़ गया और गाड़ियां भी 16 की 16। अगर मैं सी से एच पे आऊं, सी से कहा जाऊं सीधा एच पे, गाड़ियां भी 16 की 16 और मिसाइल भी एक ज्यादा। लेकिन मसला ये है कि ये ओवर ऑप्टिमम है, क्यों, इतने हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। आप तो अपने फिजिबल रीजन के अंदर ही खेल सकते हो ना, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। पॉइंट बड़े मजे का है, दोनों तरफ का फायदा है, गाड़ी भी लूज नहीं हुई, मिसाइल भी एक ज्यादा ले लिया, लेकिन इतने वसाइल कहाँ से लेकर आए? इतने वसाइल है ही नहीं, तो नीचे वाले पॉइंट अंडर ऑप्टिमम है, ऊपर वाले पॉइंट ओवर ऑप्टिमम है, वो हमारे बस में नहीं, इतने वसाइल नहीं। ये ऐसे ही है कि जैसे ये बच्चा जो है सोच रहा हो कि मैं जो है वो मतलब कि किया स्पोर्टेज का एसयूवी ले लेता हूँ, मजा बड़ा आएगा, बात सही, मजा आएगा, अम्मी को मैं खुद लेके जाऊंगा गाड़ी पे डॉक्टर के पास, वाह ठीक है ऐसे ही होगा, क्यों जी। लेकिन मसला क्या है, पॉइंट अच्छा है, रिसोर्सेस नहीं। क्या हाल है बच्चे, ऐसे ही है ना। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों सीए कर लो, इस तरह की बातें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी नहीं। क्या हाल है। वरना अगर मेरी तरह टीचर बनोगे नुकसान करोगे, हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हारा कम ही पड़ा है जी। क्या हाल है बच्चों, एक चीज के पीछे जाएंगे दूसरी कम हो जाएगी। जैसे वो आज मैं अपने उसको बात की, अपना जिस जो लड़का है मेरा स्टूडेंट है इधर ही, उसने मुझे सोलर लगा के दिया है। मैंने कहा भाई ये तो प्रोडक्शन कम कर रहा है, ये तो सारा दिन लगा रहे हैं तो मतलब अब 900 वाट प्रोड्यूस कर रहा है, 10K का है, तो ये कोई कहानी नहीं है। 21 वाट सारे बनाए आज इसने 22। कहता सर एक तो दिन छोटा हो गया, दूसरा आपकी पीवी कम है ना, पीवी कम क्या है, कहते सर प्लेटें कम लगाई, पैनल कम लगाए। अब वो क्या, अब देखिए मैंने सीए किया होता तो सीधे 24 पैनल डालता और प्रोडक्शन पूरी हो रही होती है इधर। क्या ख्याल है बच्चों। लेकिन क्योंकि सीए नहीं किया तो पैनल कम है, 18 डले हैं तो प्रोडक्शन कम आ रही है। अच्छा बच्चों बात समझ आती कि नहीं आती।
और सीए कर लोगे, संभाल लोगे। चलो बच्चों ये बात समझ आई है। तो इकोनॉमी समझ आ गई, एक छोटी सी इकोनॉमी बनाई है जो अपने वसाइल के अंदर रहते हुए फैसला करेगी। लेकिन अगर कोई बंदा गलत फैसला करेगा तो अंडर ऑप्टिमम पे चला जाएगा। तो अंडर ऑप्टिमम तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्टिमम में वो कॉम्बिनेशन लेना चाहिए जिसकी कौम को जरूरत है। और ओवर ऑप्टिमम के ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुमकिन नहीं है। क्लियर बच्चों? अब हमें अच्छा ये भी समझ आ गई, इसकी प्रॉपर्टी भी समझ आ गई दोनों प्रॉपर्टीज। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक्स बढ़ाओगे वाई कम हो जाएगा। और कॉनकेव का मतलब ये है कि सेक्रीफाई बढ़ता जाएगा, यानी हर अगली दफा जब आप अगली से अगली दफा आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो हर सब्स्टिट्यूट पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, यानी तुम्हें लूज ज्यादा करना पड़ेगा अगर तुम एक चीज में स्पेशलाइज करोगे। राइट बच्चों? तो ये हमारा समझाने का तरीका है। अब ये बताओ, ये आपको ऐसी समझाने के लिए मैंने पूछा, बताओ जी पॉइंट का क्या मसला है? अंडर एफिशिएंट, और एक्स का क्या है? तो ये पेपर में ऐसे ही सवाल आ जाएगा, डायग्राम बना होगा, आपसे पूछेगा अच्छा भाई जी का क्या मसला है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे एफिशिएंट और ऑप्टिमम दिस इज, आप क्या करोगे? से ऑप्शन चूज कर लोगे। तो अगर नीचे है तो क्या है? और ऊपर है तो ओवर ऑप्टिमम। इस तरह के सवाल पेपर में आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई शिफ्ट की। अगर किसी कौम ने, फर्ज करें जैसे आप लोग हैं, तो आप कराची गए, अचानक देखते हैं यार समुंदर की लहरों में से एक जजीरा निकला है। आप कश्ती लेके गए, पता चला वहां जाके स्मेल आ रही है, हमने जियोलॉजी वालों को बुलाया, पता लगा गैस निकल आई। क्या हाल है? या आप गिर गए, देखा तो खड्डा, खड्डे के नीचे जाके देखा उसमें सोना। अब क्या होगा? तो देखिए ऐसा कुछ भी होगा ना, तो आपकी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज मुल्क में दरियाफ्त हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज दरियाफ्त होने पर आपका प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व कहाँ चला जाएगा? और अगर डिप्लीशन हो गई, तो मैंने नए रिसोर्सेज की मिसाल क्या दी है? जीरा निकल आया, कोई तेल निकल आया, गैस निकल आई, कोल निकल आया, सोना निकल आया, कॉपर निकल आया। ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन अगर पूरी कौम ने मिलकर एक नई मशीनें बनाना शुरू कर दी, टेक्नोलॉजी, हाँ जी, एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे जनाब हम जो है वो मतलब प्लास्टिक लोहा इकट्ठा डालेंगे, और वो जनाब पहले गाड़ी बनाएगी, फिर उसके वजह से जीप बना देगी, फिर उसके वजह से टॉयज बना देगी, यानी कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज्यादा। तो क्या होगा? उससे भी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल कर राइट वर्ड चला जाएगा। सही है जी। और अल्लाह ना करे अगर हमारी जमीनों में सेम थोड़ फैल गया, क्या हाल है? वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी हो गई, नमक वाली जमीन हो गई, पानी ऊपर आ गया, तो फिर क्या होगा? फिर ये नीचे चला जाएगा, डिप्लीशन हो गया ना रिसोर्सेज में। ठीक है जी। हमारी लेबर फोर्स मेहनती हो गई, क्या हाल है? जो एक शूज बनाता है वो 10 रोज के 2 बनाने लग जाए, क्या हाल है बच्चों? फिर भी ये ऊपर मूव कर जाएगा। और अगर ह्यूमन कैपिटल दरियाफ्त हो गया मुल्क में, मुल्क के सारे लोगों ने सीए पीएचडी न्यूरो सर्जन बन गए, तो क्या होगा? फिर भी ये ऊपर चला जाएगा। वो कैसे? कि जैसे चाइना और इंडिया अमेरिका का मुकाबला है क्या सर्जरी में, न्यूरो सर्जरी, कार्डिक सर्जरी। तो चाइनीज ने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजिकली नई नई मशीनें ला के सस्ती मेडिकल सर्विसेज देनी शुरू कर दी। चाइना ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने रोबोट बनाने शुरू कर दी। हैं जी, रोबोट। और रोबोट से मेडिकल ट्रीटमेंट, क्यों? ताकि हमारा कर्व ऊपर जाए, चाइनीज कहते हैं हमारा जाए। वो रोबोट है चूंटी की जितना छोटा, उसको कढ़ाई दे देते हैं और कई दे देते हैं, कई समझ तो बर्छा, कट लगा के अंदर डाल देते हैं। वो पूरी वेनों में जाके रोबोट देखता है, जहां देखता है कि प्लाक जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, वो पर्चा लेके कई के साथ खुदाई करके कढ़ाई ला के बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 10-15 रोबोट भेज दिए छोटे छोटे, वो जनाब पाउंड के एतबार से जितने पाउंड का होगा, जितने तोले निकलेगा कोलेस्ट्रॉल प्लाक, उतने पैसे ले लेंगे। ना ऑपरेशन की जरूरत, ना सर्जरी की, अंदर मजदूरों की तरह गए, रिपेयर करके आ गए।
हार्ड के अंदर गए, जहाँ स्प्रिंग डालना है यहाँ से ले गए, उधर पेज से कसा वापस आ गए, ना कट ना कुछ हो। है बच्चों, है कि नहीं ये तरक्की? आपने तो खैर देखी नहीं, चले एनीवे। अब बैलेंस ग्रोथ होगी तो कैसी होगी? इस तरह की। क्या हाल है? और अगर एन बैलेंस होगी तो क्या होगी? यहाँ तो कोई मुल्क हो सकता है गाड़ियां ज्यादा बनानी शुरू कर दे जापान की तरह, या ज्यादा क्या बनाने शुरू कर दे? मिसाइल। तो ये भी तरक्की हो सकती है ना, ये मिसाइलों वाली, ये गाड़ियों वाली, और ये दोनों वाली। दोनों वाली क्या होगी? बैलेंस। और बाकी दोनों अनबैलेंस। वो कैसे? कि हो सकता है ना, जैसे जापान गाड़ियां बनाता रहे, पहले उसने फाइटर जहाज बनाई ही नहीं। और इसराइल, उसने गाड़ियां, वो मिसाइल और जहाज ही बनाता रहा। क्लियर बच्चों? मुश्किल बातें तो नहीं कर दी मैंने कोई? क्या कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट इलस्ट्रेटेड बाय द प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व? इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा? कौन सा बच्चों? इक्विटी, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पढ़ा है, एफिशिएंसी का भी जिक्र है, और कुछ गिव एंड टेक हो तो उससे क्या कहते हैं? ट्रेड ऑफ। हम पहले खोते हैं फिर पाते हैं, ये आप नहीं कहा। तो इसके बाद क्या बच्चों? इक्विटी का, बराबरी का तो कहीं बात ही नहीं हुई, है ना बच्चों? की हुई है? क्या हाल है? अच्छा, तो ये बात आपको समझ आई है? अच्छा, कल हम इसको ब्रश अप कर लेंगे दोबारा, ठीक है? आप लोग बस इसको इधर रिव्यू कर लेना, सारे को कर लोगे? चलो बस, ठीक होगी बात, आज के लिए इतना काफी है। कल जरा इसको रिवाइज करके आना, तो फिर हम किताब से जरा मिला लेंगे अपने नोट्स को। हैं जी? किताब से क्या करेंगे, अपने नोट्स को मिला लेंगे जरा, इसलिए कि भाई बाद बच्चे कहते हैं कि हमने सर आपकी ने जब पढ़ाया हमें समझ आ गया। हाँ जी आ गया, फिर क्या हुआ? सर मैंने किताब खोली सब भूल गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्या होगा, किताब में टेबल जरा डिफरेंट दिया होगा, 1 2 3, ये देखो ये मिडिल समझो और ये क्या समझो, गाड़ी यार वो। लेकिन होगा क्या, ये असल में पाकिस्तानी फिल्में देखने वाले बच्चे हैं, ये फौरन कह देते हैं डॉक्टर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, है ना? अच्छा, लेकिन आप